सूर्य इसराफील के बीच बारिश का वो एक कतरा जो रीढ़ की नोक यानी टेल बोन से हम सबको जमा करने के लिए तैयार करेगा। उस वक्त इंसान एक हौलनाक नफ्सियाती सदमे में होगा। आंखें खुली की खुली, जबड़ा गिरा हुआ और खौफ से हल्क खुश्क इंसान बेख्तियारी में खुद से बड़बड़ाएगा, ये क्या हो रहा है? ये जवाबदही का दिन है। कुरान मजीद की ये आयात इसी अटल हकीकत का ऐलान करती है। सूरह निसा, सूरह नाम, सूरह मुत्तफीन में अल्लाह फरमाता है, क्या ये गुमान करते हैं कि ये एक अजीम दिन के लिए दोबारा नहीं उठाए जाएंगे जहां हर शख्स बिल्कुल अकेला खड़ा होगा? कुरान हकीम इस मंजर का कैसे अहाता करता है। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो तुम सबको क़यामत के दिन ज़रूर जमा करेगा, जिसके आने में कोई शक नहीं। और अल्लाह से बढ़कर बात में सच्चा कौन हो सकता है? आप पूछिए कि जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है वो किसका है? कह दीजिए कि सब अल्लाह ही का है। उसने अपनी ज़ात पर रहमत को लाजिम कर लिया है। वो तुम सबको क़यामत के दिन ज़रूर जमा करेगा, जिसके आने में कोई शक नहीं। ए हमारे रब, तू यकीनन इंसानों को एक ऐसे दिन जमा करने वाला है जिसके आने में कोई शक नहीं। बेशक अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। कह दीजिए कि अल्लाह ही तुम्हें ज़िंदगी बख्शता है, फिर तुम्हें मौत देता है, फिर तुम्हें क़यामत के दिन जमा करेगा। लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और सूर फूंका जाएगा, फिर हम इन सबको एक मैदान में पूरी तरह जमा कर देंगे। फिर इसके बाद तुम सबको यकीनन मरना है। फिर तुम सब क़यामत के दिन दोबारा जिंदा करके उठाए जाओगे। आप कह दीजिए कि यकीनन अगले और पिछले सब के सब एक मुकर्रर दिन के तयशुदा वक्त पर ज़रूर इकट्ठे किए जाएंगे। क्या ये लोग ये गुमान नहीं करते कि वो दोबारा जिंदा करके उठाए जाएंगे एक बहुत बड़े और अजीम दिन के लिए?